लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। फिर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है और फिर पश्चिमी यमुना नहर के किनारे फेंक दिया जाता है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्रतिद्वंदी गैंग बमिहा गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई और बमिहा गैंग की दुश्मनी जगजाहिर है। आज के वीडियो में समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और बमिहा गैंग की दुश्मनी कहां से शुरुआत हुई। इसे जानने के लिए चलते हैं साल 2010 की तरफ, जहां से बमिहा गैंग की शुरुआत हुई। बमिहा गैंग का सरगना दविंदर बमिहा पंजाब में एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साथ ही वो साल 2010 में ग्रेजुएशन भी कर रहा था। दविंदर बमिहा का जुर्म की दुनिया में पहला कदम तब रखा जब उसका एक हत्या के मामले में नाम आया। उस हत्या के मामले में नाम आने के बाद दविंदर बमिहा की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेज दिया गया। क्योंकि दविंदर बमिहा का पूरा नाम दविंदर सिंह सिद्धू है, इसलिए जेल में पहुंचने के बाद वो सिद्धू न रहकर बमिहा हो गया। जेल में कई सारी गैंगों के संपर्क में आने के बाद वो एक काफ़ी हार्डकोर शूटर बन गया। जेल से आने के बाद अपराध की दुनिया में उसके नाम के आगे उसके गांव का नाम लगने लगा और अब उसे बमिहा कहा जाने लगा। दविंदर बमिहा जुर्म की दुनिया में केवल 6 साल ही राज कर पाया। साल 2010 में दविंदर बमिहा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और सितंबर 2016 में दविंदर बमिहा की पंजाब में रामपुरा के पास मोगा जिले में ही एक पुलिस मुठभेड़ में गोली मार दी गई। उसका एनकाउंटर करने के बाद अब बात आती है कि फिर लॉरेंस बिश्नोई की प्रतिद्वंदी गैंग बमिहा गैंग की कमान किसने संभाली। कौन था वो शख्स जिसने बमिहा गैंग को लॉरेंस बिश्नोई की प्रतिद्वंदी गैंग के तौर पर खड़ा कर दिया। दविंदर बमिहा की मौत के बाद पंजाब में बमिहा गैंग को लकी पटियाल और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा चलाने लगे। लकी पटियाल अरमानिया से अभी भी लॉरेंस बिश्नोई की प्रतिद्वंदी गैंग बमिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वहीं सुखप्रीत सिंह बुड्ढा अभी भी संगरूर जेल में कैद है। हालांकि आर्मेनिया से बमिहा गैंग को ऑपरेट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक चुनौती के तौर पर खड़ा हो रहा है, लेकिन लकी पटियाल को भारत डिपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है। यूं तो दोनों गैंगों के बीच बदले का कोई खास कारण नजर नहीं आता, लेकिन इन दोनों गैंग के बदले की आग ने कई सारी जिंदगियां तबाह कर दी। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए पहले शख्स का नाम आता है गुरलाल बरार, जो कि गैंगस्टर गोल्डी बरार का चचेरा भाई था और पंजाब में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन का यानी सोपू का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका था। साल 2020 में गुरलाल बरार की हत्या कर दी जाती है और शक जाता है बमिहा गैंग की तरफ। वहीं बमिहा गैंग ने भी लॉरेंस बिश्नोई और बमिहा गैंग में ये दुश्मनी का पहला कारण था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी गुरलाल बरार की मौत का बदला लेने के लिए बमिहा गैंग के गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी। याद रहे ये दोनों के नाम गुरलाल ही हैं। एक का नाम गुरलाल बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित है और दूसरा गुरलाल पहलवान जो बमिहा गैंग से संबंधित है। लॉरेंस बिश्नोई ने गुरलाल पहलवान की हत्या करके गुरलाल बरार का बदला तो ले लिया, लेकिन उन्हें यहीं से पंजाब में एक नए गैंगवार की शुरुआत हुई और इन दोनों गैंगों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो आज तक लगातार सिलसिले से जारी है। इस कहानी में अगला नाम आता है विक्की मिद्दू खेड़ा, एक ऐसा नाम जो अकाली दल से भी जुड़ा हुआ था। साल 2009 में विक्की मिद्दू खेड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू से पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रह चुका था। लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी नज़दीकियां विक्की मिद्दू खेड़ा की थी। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या साल 2021 में 18 राउंड गोलियां फायर करके मोहाली में कर दी गई। बताया जाता है कि इस हत्या को बमिहा गैंग ने अंजाम दिया और यह हत्या गुरलाल पहलवान का बदला थी। अब यहाँ पर ट्रायंगल हो चुका है। सबसे पहले गुरलाल बरार की हत्या में बमिहा गैंग का नाम आया, गुरलाल बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित है। उसके बाद गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी जाती है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, जो कि बमिहा गैंग से संबंधित था। और गुरलाल पहलवान की हत्या का बदला लेने के लिए बमिहा गैंग ने विक्की मिद्दू खेड़ा का साल 2021 में मोहाली में कत्ल कर दिया। उस पर लगभग 18 से 21 राउंड फायर किए गए। इस मामले में भी साफ तौर पर बमिहा गैंग का नाम आया और लॉरेंस बिश्नोई और बमिहा गैंग की दुश्मनी अब और ज्यादा बढ़ चुकी। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए दो और नामों की चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम है संदीप नांगल और दूसरा नाम है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले साल 2022 में मार्च महीने में संदीप नांगल जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का शक सीधे तौर पर बमिहा गैंग की तरफ जाता है क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित था। संदीप नांगल जो कि एक प्रतिष्ठित कबड्डी खिलाड़ी था, वो लॉरेंस गैंग से संबंध रखता था और उसकी हत्या में सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की प्रतिद्वंदी गैंग बमिहा गैंग का नाम आता है।
साथ ही इस संदीप नांगल हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाले का नाम भी सामने आता है। इस बात की पुष्टि तो तब ज्यादा हो गई जब सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा बोले गाना रिलीज किया। बताया जाता है कि प्रतिद्वंदी गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा बोले गाना बम्बिहा गैंग की स्मृति में लिखा है, बम्बिहा गैंग के लिए लिखा है। हालांकि उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को खास तौर पर टारगेट करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा बोले गाने के साथ ही या उससे पहले ही बम्बिहा गैंग से संबंध रखता था। विक्की मिद्दू खेड़ा, संदीप नांगल और गुरलाल बरार, इन तीनों की हत्याओं में सिद्धू मूसेवाले का हाथ था। सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर इन सारी हत्याओं को मैनेज कर रहा था। हालांकि आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की ये दुश्मनी लगातार जारी है और अभी बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खास शूटर राजन की भी हत्या कर दी। गोलियों से पहले भूनकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे नहर किनारे जली हुई हालत में फेंक दिया गया। हालांकि इन दोनों की दुश्मनी का कोई एंड तो नहीं है, लेकिन इस दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई वो आज के वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सेकंड चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, नई तथ्यों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।